नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। कर्नाटक के विजयपुर जिले में केनरा बैंक की एक शाखा से हुई 53 करोड़ रुपए की सोने की चोरी ने न सिर्फ एक सनसनीखेज वारदात है, बल्कि अपने आप में एक फिल्मी स्क्रिप्ट से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली साजिश बन गई है। और जब इसका मास्टरमाइंड सामने आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई आम चोर नहीं बल्कि खुद उसी बैंक का पूर्व ब्रांच मैनेजर विजय कुमार मिरियल्ला निकला। विजय कुमार ने अपने दो पुराने साथियों चंद्रशेखर और सुनील के साथ मिलकर महीनों पहले इस चोरी की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी की लोकेशन, लॉकर की संरचना, उसे सब पता था। प्लानिंग इतनी गहरी थी कि उसने पहले डुप्लीकेट चाबियां बनवाई, फिर चोरी के लिए 23 मई की रात तय की, जब उसे लगा कि आरसीबी की जीत के बाद शहर जश्न में डूबा होगा और पुलिस भी ढीली हो जाएगी। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और आरसीबी हार गई। फिर आया 25 मई, जिस दिन रात के अंधेरे में बिजली गुल कर तीनों चोर बैंक के सबसे बड़े लॉकर को खोलते हैं और 53 करोड़ रुपए का सोना समेट लेते हैं। लेकिन जाते जाते बैंक के लॉकर रूप में वो एक ऐसी चीज छोड़ जाते हैं जिसने इस केस को रहस्य से भर दिया है। एक सजाई हुई गुड़िया जिस पर हल्दी और सिंदूर चढ़ा हुआ था। साथ ही फर्श पर तंत्र मंत्र जैसी चीजें फैलाई गई थी, ताकि पुलिस को ये लगे कि ये कोई तांत्रिक चोरी हो सकती है। पुलिस ने शुरुआत में जब सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की तो सामने आया कि चोर सीसीटीवी के टावर और नेटवर्क रिकॉर्डर तक ले गए हैं। लेकिन एक गलती हो गई। विजय कुमार के खुद की कार चोरी से कुछ घंटे पहले बैंक के आसपास मंडराती दिखी, और जब पुलिस ने उस कार की पड़ताल की तो कड़ी दर कड़ी तो विजय कुमार तक जा पहुंचे। पूछताछ में विजय ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल लिया बल्कि अपने साथियों के नाम भी उगल दिए हैं, और अब तक करीब 10.5 किलो यानी लगभग 10.75 करोड़ रुपए का सोना बरामद हो चुका है, जिसमें से बहुत सा सोना चोरी के बाद पिघलाकर नए रूप में ढाला गया ताकि पुलिस उसे पहचान न सके। इस वारदात की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि चोरों ने चोरी से पहले ढेर सारी वेब सीरीज और बैंक रॉबरी पर बनी फिल्में देखी थी और इन्हें से ट्रिक्स लेकर चोरी की योजना बनाई थी, जैसे कि ट्रक में मोटरसाइकिल छुपा कर लाना ताकि कैमरों में नंबर ना दिखे, लॉकर का चुनाव केवल उसी पर करना जिसमें सबसे ज्यादा माल था, और पुलिस को गुमराह करने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेना। अब पुलिस को विजय कुमार के इस फिल्मी अंदाज पर तरस आया या गुस्सा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि बैंक की सबसे बड़ी सोने की लूट के पीछे जो चेहरा निकला वो बताता है कि जब बैंक का दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से खुलता है तो कानून को कितना मुश्किल पड़ जाता है। फिलहाल पुलिस बाकी बचे करीब 42 करोड़ के सोने की तलाश में देश भर में छापेमारी कर रही है, और ये केस आज देश की सबसे हाई प्रोफाइल बैंक चोरियों में गिना जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें चोर, साजिश, तंत्र मंत्र और तकनीक सब एक साथ नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 7 हिंदी।